2022 के चुनाव का वो सच जहां कुछ 100 वोटों ने सरकार की तस्वीर बदल दी। 2022 में 1000 से कम वोटों से हारे सपा के कई प्रत्याशी। साल 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रैलियों की शुरुआत की, एक लहर सी चल पड़ी। जनसभाओं में अपार भीड़ उमड़ रही थी। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अखिलेश यादव की जनसभाओं में लोगों की भागीदारी देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना तय है। लोगों को लगने लगा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अब विदाई की ओर है और एक बार फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। लेकिन जब 10 मार्च 2022 को चुनाव परिणाम सामने आए तो पूरे प्रदेश के साथ साथ विपक्ष के तमाम नेताओं को गहरा झटका लगा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दर्जनों ऐसी सीटें थी जहां सपा प्रत्याशी को सिर्फ कुछ 100 वोटों के मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। यही वो वोट थे जिनकी कमी ने सपा को सत्ता से दूर कर दिया। आज हम बात करें उन 9 सीटों की जहां समाजवादी पार्टी 1000 से कम वोटों से चुनाव हार गई। कहीं 315 वोट, कहीं 203 वोट। ये ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि अगर थोड़ी सी रणनीति और मेहनत और होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। नकुड़ विधानसभा सहारनपुर, यहां मुकाबला था बीजेपी के मुकेश चौधरी और सपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के बीच। हार का अंतर 315 वोट। धर्म सिंह सैनी जैसे अनुभवी नेता का इस तरह मामूली वोटों से हार जाना बेहद चौंकाने वाला रहा। एक छोटे से गांव या पुरवा जितने वोट इस चुनाव तस्वीर को बदल सकते थे। धामपुर विधानसभा बिजनौर, यहां से बीजेपी के अशोक राणा और सपा के नईमुल हक आमने सामने थे। हार का अंतर 203 वोट। इतना कम अंतर कि कुछ बूथों की गिनती बदल जाती तो नतीजा उलट सकता था। नहटौर विधानसभा बिजनौर, ये सीट सपा आरएलडी गठबंधन के खाते में थी। गठबंधन प्रत्याशी मुंशी राम को भाजपा के अशोक राणा ने मात दी। हार का अंतर 258 वोट। ये हार भी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। मुरादाबाद नगर विधानसभा, यहां बीजेपी के रितेश गुप्ता और सपा के मोहम्मद यूसुफ अंसारी के बीच मुकाबला था। हार का अंतर 782 वोट। शहरी मतदाताओं की भूमिका यहां निर्णायक रही। बिलासपुर विधानसभा रामपुर जो कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है, वहां भी परिणाम चौंकाने वाले रहे। बीजेपी से बलदेव सिंह, सपा से अमरजीत सिंह। हार का अंतर 307 वोट। रामपुर जैसे सीट पर सपा की यह हार संकेत देती है कि रणनीति में कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई। सुल्तानपुर सदर विधानसभा, यहां बीजेपी के पूर्व मंत्री विनोद सिंह और सपा के अनूप संडा के बीच मुकाबला था। हार का अंतर 1008 वोट। हालांकि ये आंकड़ा 1000 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये भी उन सीटों में शामिल है जहां हार बेहद मामूली अंतर से हुई। कटरा विधानसभा शाहजहांपुर, यहां के नतीजे ने काफी विवाद भी खड़ा किया था। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वीर विक्रम सिंह, सपा प्रत्याशी राजेश यादव। हार का अंतर 357 वोट। चुनाव परिणाम के बाद यहां रिकाउंटिंग की मांग भी उठी थी, लेकिन किसी कारणवश प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कुर्सी विधानसभा बाराबंकी, ये सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा के लिए प्रतिष्ठा का विषय थी। बीजेपी प्रत्याशी सकेंद्र प्रताप। हार का अंतर 217 वोट। राकेश वर्मा की हार ने सपा कार्यकर्ताओं में काफी निराशा फैलाई, खासकर कुर्मी बाहुल्य क्षेत्रों में। जलालपुर शाहगंज पूर्वांचल की चर्चित सीट, यहां से सपा के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र यादव ललई बीजेपी के रमेश सिंह से चुनाव हार गए। हार का अंतर 719 वोट। पूर्वांचल में सपा की मजबूती के बावजूद ऐसी हारें काफी सोचने वाली हैं। बहरहाल इन 9 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी को सिर्फ 300 से 1000 के बीच अतिरिक्त वोट मिलते तो विधानसभा में उसका आंकड़ा 111 से ऊपर पहुंच सकता था और चुनावी नतीजे कुछ और ही होते। ये बताता है कि हर वोट की कीमत कितनी अधिक होती है। इस हार के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर कई सवाल उठाए। आरोप लगाए गए कि प्रशासन ने निष्पक्षता नहीं बरती और सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में काम हुआ। आपको हमारी खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।